गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं हेलो फिजिक्स और आज का वीडियो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो अभी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था और वो उस वजह से था कि मुझे थोड़ा काम आ गया था। और काम के बाद थोड़ी फिर आलस भी आ रहा था कि ब्रेक लिया, था सोचा था कि लंबा ब्रेक लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अब आते हैं वापस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे इस पे जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं मैं, जब तक इस पे मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं, ये जैसे चल रहा था या जैसे भी रुका हुआ था, जैसे भी स्टेट में था, जिस भी ये स्टेट में था ये उसी में रहेगा। इसकी स्टेट नहीं बदलेगी। मतलब कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैं ये रेस्ट पे है, अगर मैंने इस पे कुछ फोर्स नहीं लगाया बाहर से, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। अगर एक केस लेते हैं कि इस डायरेक्शन में कुछ एक्स मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो अगर जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक ये एक्स मीटर पर सेकेंड से इसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। डायरेक्शन भी सेम रहेगा। लिख लेते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव इन द सेम, राइटिंग खराब हो तो माफ कर देना, स्टेट एज बिफोर। An object tends to move in the same state as before unless acted on by an external imbalanced force। तो सीधा सीधा क्या कह रहा है, हमें मतलब से मतलब नहीं है, हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कैसे बोल रहे हैं। हमें बस आना चाहिए, हमें समझ में आ जाना चाहिए और हम इसको डिफाइन कर सके और हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सके। हमें बस इतना वो होना चाहिए, हमें ये मतलब नहीं कि किस भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, हमें समझ में आनी चाहिए। ये कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में मूव करेगा जिसमें वो पहले था, जब तक उस पे एक एक्सटर्नल इम्बैलेंस फोर्स नहीं लगेगी। इम्बैलेंस नहीं, यहाँ अनबैलेंस जाएगा। यहाँ एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी। तो ये तो हमने, एक सेकेंड, ये तो हमने कहीं देखा है, ये तो इनर्शिया है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास वो अपना इनर्शिया तब तक दिखाएगा जब तक उस पे एक फोर्स नहीं लगती, जब तक उस पे एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। हम एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से, वो खुद वो खुद अपने आप पे फोर्स लगा के नहीं कर सकता, उसको बाहर से ही फोर्स लगेगा तभी उस पे चेंज होगी। तभी तो कहा है ना, इनर्शिया ये इसकी टेंडेंसी है, या इसकी टेंडेंसी टू मूव इन सेम स्टेट, या फिर इनएबिलिटी टू चेंज इट स्टेट। तो वो है, तो ये अपना अपना वो चेंज नहीं कर सकते जब वो अनेबल है अपना स्टेट चेंज करने के लिए। और इसमें बताया कि अनबैलेंस फोर्स लगाने से स्टेट चेंज होती है, तो वो तो लगा नहीं पाएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल यानी बाहरी, ऑब्जेक्ट के बाहर से किसी ने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाई। अनबैलेंस फोर्स से मतलब है कि
कि अगर ये बैलेंस फोर्स तो ये है कि अगर यहाँ से लग रहा है, नेट फोर्स उस केस में जीरो होता है। जहां पे भी बैलेंस फोर्स होती है, नेट फोर्स उस केस में जीरो होता है। अनबैलेंस फोर्स है, यानी नेट फोर्स इसका जीरो नहीं है। नेट फोर्स इस केस में जीरो है, इस केस में जीरो नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस फोर्स लगती है कितने की भी, तो कह रहे हैं कि जब भी इसका नेट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तब वो अपनी वो चेंज करेगा। तो कोई भी चीज इनर्शिया अपना तब तक दिखाएगी जब तक उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती है। इससे हम फोर्स भी डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, फोर्स क्या चीज है? फोर्स इज समथिंग विच कैन काउंटर इनर्शिया। उसके इनर्शिया से टकरा रही है, तभी तो वो कर रही है जो इनर्शिया। इनर्शिया ये उसके चेंज नहीं हो पा रही है, इनर्शिया की वजह से उसका स्टेट। पर फोर्स लगने से चेंज हो जाता है। फोर्स कैन काउंटर इनर्शिया, ये कुछ है जो इनर्शिया को काउंटर कर रहा है, जो उसको वो कर रहा है, फोर्स। इट इज समथिंग थ्रू विच कैन काउंटर इनर्शिया, और विच चेंजेस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट था फोर्स को डिफाइन करने में। जब हम एट का रिवीजन कर रहे थे फोर्स वाले वीडियो में, तो ये था विच चेंज स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट लॉ उसी इसी की उस पे बना है, इसी बात पे कि फोर्स वो चीज है जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करती है। तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स नहीं लगा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। बस वही बात है, एक बात को उल्टा करके कह दिया है जो हमें पहले से ही पता थी। तो ये सिंपल चीज है, लॉ ऑफ मोशन, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। एक इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है, कौन कहाँ कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कुछ 9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और इसका मास 3 kg है। चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ये चले ही जा रहा है ऐसे ही, ये चले ही जा रहा है। तो इस पे क्या कोई फोर्स लग रही है? ये अभी t = 0 सेकेंड्स पे भी ऐसा ही है, t = 10 सेकेंड्स पे भी ऐसे ही जा रहा है। 3 किलोग्राम का 9 मीटर पर सेकेंड की उससे। तो इसकी चेंज हुई, कुछ स्टेट में चेंज आया, कुछ डायरेक्शन में चेंज आया, या फिर कुछ उसमें चेंज आया। क्या कहते हैं, कितना ये कुछ कम बढ़ हुआ ये? नहीं, सेम ही है, ऐसे सेम ही जा रही है। तो इस पे नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फोर्स इज अप्लाइड। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगी है। अगर एक ये लिया हमने, अब हमने कहा कि ये या तो ये हो सकता है 3 kg का है, कुछ x मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, आगे जाके जीरो हो गई, तो उस केस में फोर्स लगा है। इस केस में फोर्स लगा है। अगर y हो गई कुछ जो x से अलग है, अगर कुछ डायरेक्शन चेंज हो गई, या फिर कोई भी इनका कुछ कॉम्बिनेशन हो, तो उसमें फोर्स लगाया है। ठीक है। तो और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आई होप आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको ये सीरीज पसंद में आ रही है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने भी देखा है ये, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया कि वीडियो व्यूज तो आए हैं कहीं कहीं, कुछ कुछ वीडियोस में तो आए भी नहीं है। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक एक बस एक कमेंट कीजिए उसमें कि वीडियो अच्छा था, बुरा था। और अगर अच्छा था तो रिकमेंड कीजिए प्लीज दूसरों को, बुरा था तो बताइए कि क्या सही हो सकता है।
बस यही अपील है मेरी आपसे, और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।